सम्मानित श्री संचालक महोदय जी, एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। भैया रोहित इंडियन जी सुनिए। और क्या बेटे तुम सुनो पहले। अरे उस बेवफा की याद में मर मर के जी रहे हैं। प्रचलित गीत रहा है ये भैया। अरे हम हैं नहीं शराबी, डर डर के पी रहे हैं। अरे कैसे सुनाऊं गम को मैं, अच्छी हो या खराब, अरे अच्छी हो या खराब, सब कुछ है अब शराब। वाह बेटे वाह। लेकिन ये फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं हम कुछ शिक्षा देने आए हैं। और क्या, भले ही उम्र छोटी है लेकिन जो बन पड़ेगा वो आप लोगों को देकर जाएगा। और क्या बेटे। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। और क्या? तो अच्छी नहीं खराब, पीना नहीं शराब। वाह बेटे वाह। और क्या, अरे अच्छी नहीं खराब, पीना नहीं शराब। भैया रोहित जी गीत को सुनिएगा। उपलक्ष्य कार्यक्रम का उपलक्ष्य रखा गया है, बाबा गणेश जी विराजमान हैं 11 दिनों के लिए। और क्या, तो आइएगा, मैं सोच रही हूँ कि ये प्रथम हाजिरी बाबा के चरणों में मेरी ओर से लग जाए। बिल्कुल बेटे। तो आइएगा, कहना है सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या करने से पहले भगवान भोलेनाथ ने बाबा गणेश जी को आदेश दिया। कहा गणेश, गणेश तुम्हें कैलाश पर्वत पर पहरेदारी करनी है। जय जय। और ये देखना है कि कोई पर्वत पर आ ना पाए। और जब बाबा गणेश कैलाश पर्वत पर पहरेदारी करने लगे तो मेरी पंक्ति वहीं से शुरू हो रही है, सुनिए सुनिए। अरे पहरे में था पिता के, बाबा गणेश कैलाश पर्वत पर पहरेदारी करने लगे तो हुआ क्या।
अरे पहरे में था पिता के, करता था पहरेदारी, तो आए ना कोई अंदर, आए ना कोई अंदर, मेरी थी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का यह आदेश था कि गणेश तुम पहरेदारी करो, लेकिन कोई कैलाश पर्वत पर आना नहीं चाहिए। बाबा गणेश पहरेदारी करने लगे, और क्या? लेकिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए अंदर पहुंचे, तभी वहां भगवान परशुराम आन पहुंचे। और क्या? और जब भगवान परशुराम आ पहुंचे तो हुआ क्या? क्या लगे? अरे जाना है मुझको कि जाना है मुझको अंदर, वो देने लगे दबा। भगवान परशुराम दबाव देने लगे कि मैं तो अंदर जाऊंगा। और क्या? और जब गणेश जी ने अंदर जाने से मना कर दिया तो हुआ क्या? क्या बेटे क्या? कि जाना है मुझको अंदर, वो देने लगे दबा। तो गणेश जी ने क्या किया? अरे माने ना हम दबाव, हम किसी का दबाव नहीं मानेंगे ना। क्यों? क्योंकि यह पिताजी का आदेश है। तो माने ना हम दबाव, देने लगे जवाब। और जब गणेश जी जवाब देने लगे तो गणेश जी में और परशुराम जी में एक युद्ध ठन गया। और क्या? युद्ध इतना बढ़ गया कि परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत भी काट दिया। आदरणीय भैया, परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत काट दिया। और जब दांत काट दिया, दांत काटा, मैया भवानी क्रोधित हो उठी। तो मैया भवानी को यह सारा वृतांत गणेश जी सुनाने लगे। कहा मैया, मैं पिताजी की पहरेदारी कर रहा था, परशुराम जी आ गए और उनसे युद्ध हुआ, तो युद्ध में यह दंत मेरा कट गया। और क्या? तो हुआ क्या? क्या बेटे? अरे जाना है मुझको अंदर, वो देने लगे दबा। तो माने ना हम दबा, देने लगे जवाब। माने ना हम दबाव, देने लगे जवाब। माने ना हम दबाव, देने लगे जवाब। गणेश जी ने कहा भैया, हमने भी उनका कोई दबाव नहीं माना। जैसे वो हम पर प्रहार करने लगे, हम भी उन पर करने लगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन हुआ क्या? क्या बेटे? माता भवानी सब पूछने लगी और बाबा गणेश जी बताते जा रहे हैं। क्या? साथ में कोई ना, मैया साथ में कोई ना, फरस था हाथ में, हाथ में उनके जोड़ा। मैंने पहले निवेदन किया और क्या? कि आप अंदर ना जाइए, लेकिन हुआ क्या? क्या? हाथ में उनके जोड़ा, मनाया बात में। लेकिन ना वो हाथ जोड़ने से माने और ना ही बात करने से माने। और क्या? तो हुआ क्या? क्या बेटे क्या? बात में भी ना माना, बताऊं मात में। बात में भी ना माना, बताऊं मात में। मात में फिर खाया उनके फिर साथ में। तो जब मेरी बातों से वो नहीं माने, मैंने हर प्रकार से उनको मना कर देख लिया, लेकिन जब वो नहीं माने तो हुआ क्या? क्या रे? पर मैया, मैया मैं अपने वचनों पर खरा उतरा कैसे?
अरे माने ना हम दवा देने लगे जवा। और कहा मैया ये सारा वृतांत बाबा गणेश जी मैया भवानी को सुना रहे हैं। मैया भवानी सुन सुनकर क्रोधित हो रही हैं और क्या? कि आखिर कैसे कैसे परशुराम जी ने मेरे पुत्र का एक दंत काट दिया। हुआ क्या? क्या बोले? सुनते रहिए। मन न मेरा माना, गणेश जी कहने लगे मन न मेरा माना, गया मैं उनसे तन। जब वो पीछे नहीं हटे तो मैं भी पीछे नहीं हटा। और क्या? मन न मेरा माना, गया मैं उनसे तन। तन गई रार उनसे, कटा मेरा दशन। और मैया जब मेरा एक दंत कट गया तो हुआ क्या? क्या बोले? दशन मेरा कटा तो, दशन मेरा कटा तो लागे मुझ पे हसन। हसन जब मुझ पे लागे, मुरझाया मन सुमन। वाह बेटे वाह। अरे जब मेरा एक दंत कट गया तो परशुराम जी मुझ पर हंसने लगे। जब हंसने लगे तो मेरा मन का सुमन भी मुरझा गया। और क्या बेटे? लेकिन जैसे ही परशुराम जी ने मुझे उदास देखा तो मैया उन्होंने किया क्या? क्या? कहा कि दिया वरदान मुझको जो, क्या बात है बोले? क्या बात है राकेश? क्या बात है? बहुत सही है। आए माँ एक वरदान भी दिया। फिर हुआ क्या? क्या? कि दिया वरदान मुझको जो, देखा नहीं ख्वाब। तो माने ना हम दवा देने लगे जवाब। अरे माने ना हम दवा देने लगे जवाब। कहा मैया से कि मैया परशुराम जी ने मुझे एक वरदान भी दिया। कहा गणेश जाओ, जब तक ये तुम्हारा कटा हुआ दांत तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। और क्या? और हुआ क्या? आइएगा एक अंतिम टुकड़ा और पढ़ रही हूँ, कहना है सुखी हो जीवन सारा। क्या बात बोले? क्या बात है? आइएगा अंतिम टुकड़ा है, कह रही हूँ एक गजमुखी नाम का राक्षस है जिसे ये संपूर्ण पृथ्वी त्राहिमाम है। और क्या? संपूर्ण पृथ्वी जिस राक्षस से परेशान हो रही है, आइएगा बाबा गणेश ने उस राक्षस का अंत कैसे किया। क्या दे? कैसे? सुखी हो जीवन सारा तुम्हारा गजमुखी। गजमुखी बाबा गणेश भी है और गजमुखी वो राक्षस भी है। भैया रोहित जी,
सुखी हो जीवन सारा तुम्हारा गजमुखी, गजमुखी क्रोध में सारा जग है दुखी। बाबा परशुराम जी ने बाबा गणेश जी को यह आशीर्वाद तो दे दिया कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, लेकिन यहाँ गजमुखी राक्षस से पूरी पृथ्वी परेशान है। तो कह रही हूं सुखी हो जीवन सारा तुम्हारा गजमुखी, गजमुखी क्रोध में सारा जग है दुखी। लेकिन दुखी करता वो सबको मृत्यु उसकी रुकी, दुखी वो करता सबको मृत्यु उसकी रुकी, रुकी मृत्यु तुम बिन, केवल और केवल बाबा गणेश के बिना। और क्या? कहना रुकी मृत्यु तुम बिन करो हर जन सुखी। और केवल केवल उस राक्षस की मृत्यु बाबा गणेश के ही हाथों होनी थी। आदरणीय भैया रोहित इंडियन जी, उस गजमुखी नाम के राक्षस की मृत्यु बाबा गणेश से होनी थी। और एक बात और भी है, विशेष बात है। क्या क्या बेटे? कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे, कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे वो वरदानी लाजवाब। उस गजमुखी को यह वरदान था कि ना तुम्हारी मृत्यु किसी अस्त्र से होगी ना शस्त्र से होगी। और क्या? और जब किसी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु होनी ही नहीं है तो देखेगा बाबा गणेश ने एक उपाय निकाला कैसा? कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे वो वरदानी लाजवाब। तो उस गजमुखी नामक राक्षस की मृत्यु बाबा गणेश ने अपने उसी कटे हुए दांत से की।